टेम्बो विशाल और बुद्धिमान सवाना में शांति से घूम रहा है। दूर एक पुल नदी को पार करता है जो जीवन और सुरक्षा का प्रतीक है। सवाना एक भयंकर तूफान से घिरा हुआ है। बिजली भागते जानवरों के आतंक को उजागर करती है। नदियां अपने किनारों से आगे बढ़ रही हैं। विनाश के जल प्रलय में भूमि को निगल रही हैं। तूफान के बाद पुल टूट गया है। जानवरों के बीच एक स्पष्ट बाधा। निराशा उन फंसे हुए लोगों के चेहरों पर अंकित हो जाती है जिनकी उम्मीद हर पल कम होती जा रही है। अराजकता के बीच टेम्बो खड़ा है। शांति का प्रतीक है क्योंकि वह तबाही का सर्वेक्षण करता है। टेम्बो नदी में कदम रखता है। शक्तिशाली धारा उसके संकल्प की परीक्षा लेती है। किनारे पर जानवर उम्मीद और चिंता के मिश्रण के साथ देखते हैं क्योंकि टेम्बो पानी में उतरता है। टेम्बो नदी के किनारे पहुंचता है। चिंतित जानवरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। एक एक करके छोटे जानवर टेम्बो की चौड़ी पीठ पर चढ़ जाते हैं जो खतरनाक धाराओं से शरण चाहते हैं। बंदर पेड़ों के बीच झूलते हैं, रस्सियों को सुरक्षित करते हैं, जबकि पक्षी आकाश में दौड़ते हैं, आशा के तत्काल संदेश ले जाते हैं। अविश्वसनीय कोमलता के साथ मगरमच्छ साहसी लोगों को सवारी प्रदान करते हैं, डर को भरोसे की यात्रा में बदलते हैं। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे जानवर नदी के किनारे एक साथ खड़े हैं। उनकी यात्रा पूरी हो गई है। हालांकि पुल टूटा हुआ है, अब विश्वास का एक शक्तिशाली बंधन उन्हें एकजुट करता है। जगह अब टेम्बो का पथ के नाम से जानी जाती है। अविराम धूप के नीचे करीम धीरे धीरे चलता है। उसका वृद्ध चेहरा रेगिस्तान के ज्ञान से अंकित है। जैद करीम के पास जाता है, उसे चुनौती देता है। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तुमसे पहले नखलिस्तान पहुंच सकता हूं। करीम शांति से जवाब देता है, तेजी ही सब कुछ नहीं है युवक। चलो देखते हैं कि वास्तव में कौन मरुद्यान तक पहुंचता है। चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करते हुए जायद तेजी से रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। करीम धीरे धीरे चलता है, पानी पीता है और छाया में आराम करता है। एक भयानक तूफान आता है और जैद खो जाता है और थक जाता है। करीम सितारों द्वारा निर्देशित शांति से चलता रहता है। करीम सूर्यास्त के समय नखलिस्तान में पहुंचता है। पानी शांत और आमंत्रित करता है। घंटों बाद जैद ओएसिस में लड़खड़ाता है, थका हुआ और शर्म से भरा हुआ। करीम हाथ बढ़ाता है, एक जानी पहचानी नजर से पानी पेश करता है। रेगिस्तान में यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी तेजी से जाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से यात्रा करते हैं। जायद विनम्र और पश्चाताप से भरा हुआ करीम की बुद्धिमत्ता पर ध्यान देने का फैसला करता है। जंगल की हवा प्रत्याशा से भर जाती है क्योंकि घोषणा होती है, पहला वार्षिक वन प्रतिभा शो ग्रेट ओक स्टेज पर होगा। बेनीद भालू, फर और दृढ़ संकल्प का एक बवंडर जंगल की प्रचुरता से एक ड्रम सेट बनाता है। उसके पंजे गति का धुंधलापन है। ऊपर ऊंचाई पर उल्लू लूना बैठती है। उसकी आवाज जंगल की हवा में एक कोमल लोरी बुनती है क्योंकि वह अभ्यास करती है। फ्रेडी द फॉक्स, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक पाइन कोन को हवा में गायब कर देता है, जादू का अभ्यास करता है। हालांकि टीना कछुआ भ्रम से भरी हुई है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पास गाने, नाचने या जादू करने की प्रतिभा नहीं है। चांदनी रात में जानवर महान ओक के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। बेनी ड्रम बजाता है, लूना एक लोरी गाती है और फ्रेडी अपनी खाली टोपी से एक फूल निकालता है। हर कोई जयकार करता है। मैं घबराहट से एक बड़े पत्ते को ले जाता हूं जिस पर एक रंगीन चित्र बना हुआ है। टीना अपनी पेंटिंग दिखाती है जिसमें जानवर मुस्कुराते हुए और महान ओक के पेड़ के चारों ओर हाथ पकड़े हुए हैं। भीड़ सांस लेती है, फिर जोरदार जयकारों में फूट पड़ती है। टीना गर्व से मुस्कुराती है। उस दिन से हर वन टैलेंट शो टीना की पेंटिंग के साथ समाप्त होता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि हर प्रतिभा मायने रखती है।